बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बतारीख 27 मार्च 2023 को लिया गया उर्दू का सवाली पर्चा। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप नीचे कमेंट कीजिए कि जितने भी एमसीक्यू के टाइप के थे क्वेश्चन, इसमें आप लोगों ने कितने सवाल के जवाब दुरुस्त दिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो है लफ्ज़ गिरफ़्तार के मानी हैं। तो लफ्ज़ गिरफ़्तार जो है इसके मानी होता है कैद। कैद होना या फिर गिरफ़्तार होना इसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। प, अलीफ और नून लफ्ज़ को उलटकर लिखने पर डैश लफ्ज़ बनता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले है न, इसके बाद है अलीफ, ना, इसके बाद हो गया प, तो ये हो गया नाप। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है उजाला। लफ्ज़ उजाला, इसका ज़िद इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो उजाले का जो ज़िद है वो होगा अंधेरा। क्या होगा वो? अंधेरा। इसके बाद देखेंगे हम, नीचे दिए गए अल्फाज में गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही करें। तो यहाँ पर है गरम, माफ़ कीजिए, करम, रहम, नरम और घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जो लफ्ज़ हैं ये ज़बर वाले हैं, या फिर आप इसको काफ़िया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करम, रहम और नरम। तो इसका जो गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़ है वो है घर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 5। अदालत लफ्ज़ का हम वज़न लफ्ज़ है। तो हम वज़न जो लफ्ज़ है इसका वो होगा अलालत। अलालत मतलब होगा बीमार। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है र, अलीफ, प, व और नून। तो इन लफ्ज़ को मिलाकर जो है हमें बामानी एक लफ्ज़ बनाना है इन हुरूफ़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, परवाना। माफ़ कीजिए, परवान। क्या होगा यहाँ? परवान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 7 की तरफ। अलामत डैश जिस हुर्फ पर होती है उसकी आवाज़ 2 बार आती है। तो आप जानेंगे कि जो तशदीद की अलामत है ऑप्शन बी में, इसे हुर्फ पर लगाने पर हुर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 8। वायरस लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में डैश लिखा जाता है। तो वायरस, ये जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, वायरस। आगे देखिए, शेर का मुअन्नस डैश है। तो बहुत ही आसान यहाँ पर सवाल इन्होंने दिया है। शेर का मुअन्नस जो होगा वो होगा शेरनी। सवाल नंबर 10। नीचे दी गई तस्वीर में मौजूद शय है। तो इसमें क्या है? बिल्कुल सही, इसके अंदर है सैनिटाइज़र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 11 की तरफ। नून की आवाज़ देने वाली अलामत। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है अलामत कौन सी है। तो ये जो अलामत है वो है तनवीन। ये जो है नून की आवाज़ देती है। इसी तरह पेश जो है व की आवाज़ देता है, ज़ेर ई की आवाज़ देता है। तो इस तरह से जो है अलामतों की आवाज़ भी हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में पढ़ रखा है। सवाल नंबर 12। नीचे दिए गए आम बोलचाल वाले जुमले को तहरीरी ज़बान में लिखे जाने वाले सही जुमले की निशानदही करें। तो यहाँ पर इन्होंने एक आम जुमला दे रखा है। जैसे यहाँ पर है, देखिए, मुझे मालूम नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही और फसी उर्दू में जो इसका जुमला होगा वो होगा मुझे मालूम नहीं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 13 की तरफ। लफ्ज़ असातिज़ा का वाहिद है। तो असातिज़ा का जो वाहिद है वो होगा उस्ताद। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 14 की तरफ। लफ्ज़ दान में कूड़ा जोड़ने से डैश लफ्ज़ बनता है। तो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा वो होगा कूड़ादान। तो यहाँ पे मौजूद है, देखिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में इसका बिल्कुल सही जवाब है कूड़ादान। इसके बाद है 15। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का मतलब की निशानदही कीजिए। तो ये जो कहावत है, कहा जा रहा है कि इसे नाचना नहीं आता।
अब आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 16। खेत में ज़राअत करने वाले को डैश कहते हैं। तो खेत में ज़राअत करने वाले को कहा जाता है वो है किसान। देखिए बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरह यह इसने सवालात यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। सिर्फ सवालात और काम और उसके बाद जो है अल्फाज इन्होंने दूसरे दे रखे हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है। गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़, काफ़िया लफ्ज़, हम वज़न लफ्ज़, अज़दाद, तो सेम पैटर्न में इन्होंने सवाल यहाँ पर पूछ रखा है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में है दोस्तों को लिखे जाने वाले ख़त डैश हैं। तो दोस्तों को जो लिखे जाते हैं वो ख़त होते हैं गैर रस्मी ख़त। इसी तरह है सवाल नंबर 18। दो अल्फाज को मिलाकर बनने वाला मुरक्कब लफ्ज़। तो इसमें जो है मुरक्कब लफ्ज़ वो है दिलकश। दिल और कश को मिलाकर यहाँ पर दिलकश लफ्ज़ बना है। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 19। दो अल्फाज में व की मदद से बनने वाला नया लफ्ज़ डैश है। तो वो है अमीर व गरीब। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। सही तरतीब वाले जुमले की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, शेर बिल्ली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ तक हमने देखा सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक। आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपके कितने सवालात के जवाबात इसमें दुरुस्त हुए। आगे बढ़ेंगे हम तफसीली सवालात की तरफ। सवाल नंबर 21। दिए गए लफ्ज़ के मानी लिखकर अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो आपने जवाब तो दे रखा है ऑलरेडी, सिर्फ मैं इसे ज़बानी तौर पर जो है बोलूँगा, आप इसे जो है अपने जवाब के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इब्तिदा का मतलब होता है शुरू। तो हमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मदरसे की इब्तिदा दुआ से होती है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए हम आवाज़ अल्फाज के मानी लिखिए। जैसे इन्होंने कलील, किल्लत, खलील, दोस्त। तो इस लफ्ज़ के हमें मानी लिखना है। तो यहाँ देखिए आलम, आलम का मतलब होता है दुनिया। आलिम का मतलब होता है इल्म रखने वाला। इसी तरह पर, यहाँ पर होगा पंख। इसी तरह है पुर, पुर का मतलब होता है भरा हुआ या फिर बहुत। आगे देखिए एक यहाँ पर इन्होंने इबारत दे रखी है, शहर बेंगलुरु में एक लड़की रहती थी जिसका नाम तहरीम था। उसने एक सफ़ेद बिल्ली पाल रखी थी, उसका नाम जोई था। दोनों अच्छे दोस्त थे। उस लड़की को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था। वो हर दिन उसके साथ खेला करती थी। जब तहरीम एक छोटी सी गेंद जोई की जानिब फेंकती तो वो उसे अपने मुंह में पकड़कर लेती और भागकर तहरीम के पास ला कर देती। इस तरह से दोनों खेला करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल इसी के मुताल्लिक़ दे रखा है, जोई कौन थी। तो जोई जो है एक बिल्ली थी और उसका रंग कैसा था, तो उसका रंग जो था वो था सफ़ेद। इसी तरह बेंगलुरु में कौन रहती थी, उसको किससे प्यार था। तो हमने पढ़ा है कि बेंगलुरु में तहरीम नाम की लड़की रहती थी, उसे अपनी बिल्ली जोई से बहुत प्यार था। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 25 की तरफ। जोई और तहरीम कैसे खेला करती थी। तो इसका जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तहरीम एक छोटी सी गेंद जोई की जानिब फेंकती तो वो उसे अपने मुंह में पकड़ लेती और भागकर तहरीम के पास ला कर देती। तो इस तरह से जो है दोनों खेला करते थे। तो बिल्कुल आसानी के तौर पर हम सवालात के जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 26। दी गई तस्वीर पर 3 या 4 जुमले लिखें। तो इस पर हम सबसे पहला जुमला जो लिखेंगे वो है, ये तस्वीर शेर की है। दूसरा जुमला लिखेंगे, शेर हमारा कौमी जानवर है। इसी तरह हम तीसरा जुमला लिखेंगे कि ये जंगली इलाकों में रहा करता है। और उसके बाद चौथा जुमला हम लिखेंगे, शेर की अलामत बहादुरी और अज़मत को ज़ाहिर करती है। इसके बाद हम पांचवा जुमला भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि मैंने जो है ज़ू में शेर देखा है। तो इस तरह से जो है आप अपने अंदाज में इसके मुताल्लिक़ लिख सकते हैं। जो भी लिखिए 4-5 जुमलों में ये आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सवाल नंबर 27 है,
नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए नज़म बनाएं। आए खुदा तू ही रब है मेरा। तो सबसे पहले जो है डैश में रब है मेरा, इसके बाद तूने पैदा किया, रिज्क हमको दिया, शुक्रो एहसान तेरे, आए खुदा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको मुकम्मल किया होगा। सवाल नंबर 28 में है, झेल में दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर 5 या 6 जुमले लिखिए। तो कोरोना की हिफाजती तदाबीर और नहीं तो यौम जमहूरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यौम जमहूरिया लिखा होगा, क्योंकि कोरोना के मतलब जो है दूर ही रहा जाए तो बहुत ही बेहतर है इससे। तो यौम जमहूरिया का मतलब कुछ इस तरह से आप लिखे होंगे कि यौम जमहूरिया हमारा कौमी त्यौहार है। इसके बाद ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा दस्तूर अमल में आने की खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार में शहीदों को याद किया जाता है। मैंने इस यौम जमहूरिया में एक तकरीर की थी जिसकी बहुत तारीफ़ हमारे असातिज़ाओं ने की थी। तो कुछ इस तरह से जो है आप इसके सवालात के जवाब लिखे होंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा गया होगा। और आप लोग जो है नीचे कमेंट कीजिए कि आपने 20 में से MCQ में 20 में से कितने सही जवाब दिए हैं। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।